नमस्कार और स्वागत है क्विज अप में। और मैं आपको हमारे चैनल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस चैनल पर हम आपको विभिन्न विषयों पर आकर्षक और चुनौतीपूर्ण क्विज लेकर आएंगे। इतिहास से लेकर विज्ञान, खेल से लेकर मनोरंजन, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए और मजे करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे नवीनतम क्विज और सामग्री के बारे में अपडेट रहें। प्रश्नोत्तरी संख्या 101 राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी सीमांत जिला है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी करौली। सही उत्तर ऑप्शन सी झालावाड़। प्रश्नोत्तरी संख्या 102 राजस्थान का कौन सा शहर जयपुर के नक्शे के आधार पर बसाया गया? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सलूंबर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी सोजत। सही उत्तर ऑप्शन बी सलूंबर। प्रश्नोत्तरी संख्या 103 कर्क रेखा राज्य के किस जिले में होकर गुजरती है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी झालावाड़। सही उत्तर ऑप्शन बी बांसवाड़ा। प्रश्नोत्तरी संख्या 104 परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात अर्थूना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी जालौर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। सही उत्तर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। प्रश्नोत्तरी संख्या 105 किस नगर का उपनाम 100 द्वीपों का शहर है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अलवर। सही उत्तर ऑप्शन ए बांसवाड़ा। प्रश्नोत्तरी संख्या 106 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश रहे डॉ. नगेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी सिरोही। सही उत्तर ऑप्शन सी डूंगरपुर। प्रश्नोत्तरी संख्या 107 मध्यमिका मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। सही उत्तर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। प्रश्नोत्तरी संख्या 108 किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है? ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। सही उत्तर ऑप्शन बी भरतपुर। प्रश्नोत्तरी संख्या 109 राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी भरतपुर। सही उत्तर ऑप्शन डी भरतपुर। प्रश्नोत्तरी संख्या 110 कुबेर नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए कुम्हेर को, ऑप्शन बी कामाका, ऑप्शन सी नगर को, ऑप्शन डी को। सही उत्तर ऑप्शन ए कुम्हेर को। प्रश्नोत्तरी संख्या 111 पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर,
ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी धौलपुर। सही उत्तर ऑप्शन ए भरतपुर। प्रश्नोत्तरी संख्या 112। भारत में सबसे बड़ी व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी स्थित है। ऑप्शन ए भरतपुर में, ऑप्शन बी धौलपुर में, ऑप्शन सी राजाखेड़ा में, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ में। सही उत्तर ऑप्शन बी धौलपुर में। प्रश्नोत्तरी संख्या 113 श्रीगंगानगर जिले के विभाजन से निर्मित जिला है। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। सही उत्तर ऑप्शन डी हनुमानगढ़। प्रश्नोत्तरी संख्या 114 राजस्थान में किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों से मिलती है वह है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी झालावाड़। सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीगंगानगर। प्रश्नोत्तरी संख्या 115 कोणागांव किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी बाड़मेर। सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीगंगानगर। प्रश्नोत्तरी संख्या 116 पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे पास का शहर है। ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीगंगानगर। प्रश्नोत्तरी संख्या 117 पाकिस्तान से लगती राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ हिंदुमल कोट स्थान से होता है। यह स्थान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी श्रीगंगानगर, ऑप्शन डी बीकानेर। सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीगंगानगर। प्रश्नोत्तरी संख्या 118 किस जिले की सीमा प्रतापगढ़ से नहीं लगती है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। सही उत्तर ऑप्शन बी डूंगरपुर। प्रश्नोत्तरी संख्या 119 राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है। ऑप्शन ए हनुमानगढ़ जंक्शन, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बालोतरा, ऑप्शन डी पाली। सही उत्तर ऑप्शन ए हनुमानगढ़ जंक्शन। प्रश्नोत्तरी संख्या 120 जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है। ऑप्शन ए हाथी की नाल, ऑप्शन बी सोमेश्वर, ऑप्शन सी बरदर्रा, ऑप्शन डी केवड़ा की नाल। सही उत्तर ऑप्शन सी बरदर्रा। प्रश्नोत्तरी संख्या 121 राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 33। सही उत्तर ऑप्शन ए 50। प्रश्नोत्तरी संख्या 122 कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए रावतभाटा चित्तौड़, ऑप्शन बी
रणकपुर, पाली। ऑप्शन सी बालोतरा, बाड़मेर। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही। उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्नोत्तरी संख्या 123। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी डूंगरपुर। सही उत्तर ऑप्शन डी डूंगरपुर। प्रश्नोत्तरी संख्या 124। निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। सही उत्तर ऑप्शन ए उदयपुर। प्रश्नोत्तरी संख्या 125। राजस्थान में बाड़मेर जिले के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ किस साल आई थी? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। सही उत्तर ऑप्शन बी 2006। प्रश्नोत्तरी संख्या 126। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस जिलों में होता है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, ऑप्शन बी गंगापुर, दौसा, अलवर, ऑप्शन सी झालावाड़, कोटा, बूंदी, ऑप्शन डी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। सही उत्तर ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। प्रश्नोत्तरी संख्या 127। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी बालोतरा, ऑप्शन सी सोजत, ऑप्शन डी अजमेर। सही उत्तर ऑप्शन बी बालोतरा। प्रश्नोत्तरी संख्या 128। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी झालावाड़। सही उत्तर ऑप्शन सी उदयपुर। प्रश्नोत्तरी संख्या 129। बीजक की पहाड़ी का संबंध है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बैराठ, ऑप्शन सी आहर, ऑप्शन डी बालाथल। सही उत्तर ऑप्शन बी बैराठ। प्रश्नोत्तरी संख्या 130। अंग्रेजों के समय राजस्थान को जाना जाता था। ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी आमेर, ऑप्शन डी राजपुताना। सही उत्तर ऑप्शन डी राजपुताना। प्रश्नोत्तरी संख्या 131। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक विषैला सांप को कहा जाता है? ऑप्शन ए धामण, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी पीवड़ा, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी पीवड़ा। प्रश्नोत्तरी संख्या 132। आकलगांव जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र होने से, ऑप्शन बी राज्य का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित होने से, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पादन की संभावना के कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन
प्रश्नोत्तरी संख्या 133। अरावली श्रेणी में देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियां, इनके उच्च भू भाग टीलेनुमा है, कहलाते हैं। ऑप्शन ए मध्य अरावली, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी पीडमांट मैदान, ऑप्शन डी भोराट का पठार। सही उत्तर ऑप्शन सी पीडमांट मैदान। प्रश्नोत्तरी संख्या 134 निम्न में से असंगत है। ऑप्शन ए सुंडा पहाड़ी जालोर, ऑप्शन बी टौड़गढ़ पहाड़ी अजमेर, ऑप्शन सी दमदमा भरतपुर, ऑप्शन डी खंडार पहाड़ी जयपुर। सही उत्तर ऑप्शन डी खंडार पहाड़ी जयपुर। प्रश्नोत्तरी संख्या 135 सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र किस नदी बेसिन में पाया जाता है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी माही। सही उत्तर ऑप्शन ए चंबल। प्रश्नोत्तरी संख्या 136 राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मिट्टी है। ऑप्शन ए भूरी मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट या जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। सही उत्तर ऑप्शन डी काली मिट्टी। प्रश्नोत्तरी संख्या 137 राजस्थान राज्य के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश 3% में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 28। सही उत्तर ऑप्शन सी 13। प्रश्नोत्तरी संख्या 138 भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। ऑप्शन ए वायु तापमान में अतिशयता, ऑप्शन बी निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, ऑप्शन सी वर्षा में बहुत अधिक विषमता, ऑप्शन डी सूर्य धूप की दीर्घावधि। सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्य धूप की दीर्घावधि। प्रश्नोत्तरी संख्या 139 राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। सही उत्तर ऑप्शन बी अजमेर। प्रश्नोत्तरी संख्या 140 थार का घड़ा चैंदन नलकूप किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। सही उत्तर ऑप्शन सी जैसलमेर। प्रश्नोत्तरी संख्या 141 महान भारतीय जल विभाजन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी विंध्य पर्वतमाला। सही उत्तर ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला। प्रश्नोत्तरी संख्या 142 रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कहलाता है? ऑप्शन ए पुष्कर झील, ऑप्शन बी चांदन नलकूप, ऑप्शन सी घड़ीसर झील, ऑप्शन डी कोलायत झील। सही उत्तर ऑप्शन डी कोलायत झील। प्रश्नोत्तरी संख्या 143 कोंकण तीर्थ कहलाता है? ऑप्शन ए कोलायत, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी जैसमंद, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी पुष्कर। प्रश्नोत्तरी संख्या 144 कौन सा युग्म जोड़ा बेमेल है? ऑप्शन ए गुलाबी नगरी जयपुर, ऑप्शन बी झील नगरी उदयपुर,
ऑप्शन सी वस्त्र नगरी कोटा। ऑप्शन डी सूर्य नगरी जोधपुर। सही उत्तर ऑप्शन सी वस्त्र नगरी कोटा। प्रश्नोत्तरी संख्या 145 राजस्थान की आकृति जैसी है। ऑप्शन ए गोल। ऑप्शन बी विषमकोण चतुर्भुज पतंग। ऑप्शन सी आयत। ऑप्शन डी त्रिभुज। सही उत्तर ऑप्शन बी विषमकोण चतुर्भुज पतंग। प्रश्नोत्तरी संख्या 146 वेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए सोम माही पार्वती। ऑप्शन बी माही कोठारी पार्वती। ऑप्शन सी सोम जाखम पार्वती। ऑप्शन डी सोम माही जाखम। सही उत्तर ऑप्शन डी सोम माही जाखम। प्रश्नोत्तरी संख्या 147 राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भू गार्भिक काल की है। ऑप्शन ए इयोसिन काल। ऑप्शन बी विंध्यन काल। ऑप्शन सी हर्षियरी युग। ऑप्शन डी जुरासिक एवं इयोसिन युग। सही उत्तर ऑप्शन डी जुरासिक पीरियड के 3 भूवैज्ञानिक युगों की श्रृंखला का दूसरा युग था। यह आज से लगभग 17.4 करोड़ वर्ष पूर्व जुरैसिक युग लोअर जुरासिक की समाप्ति के साथ आरंभ हुआ और इसका अंत आज से लगभग 16.3 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर जुरैसिक युग के आरंभ होने पर हुआ। क्विज 148 वर्तमान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है। ऑप्शन ए 19। ऑप्शन बी 14। ऑप्शन सी 16। ऑप्शन डी 18। सही उत्तर ऑप्शन ए 19 वर्तमान में अरावली में शामिल जिले उदयपुर, सलूमबर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, अजमेर, ब्यावर, अलवर, जयपुर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा एवं डीडवाना कुचामन आदि। प्रश्नोत्तरी संख्या 149 अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए सह्याद्री। ऑप्शन बी गुरु शिखर। ऑप्शन सी विंध्याचल। ऑप्शन डी रघुनाथगढ़। सही उत्तर ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर ऊंचाई 1722 मीटर 5650 फीट राजस्थान के माउंट आबू में सिरोही जिले में है। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी है। यह दिल्ली के पास से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरती है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सेर है। प्रश्नोत्तरी संख्या 150 राजस्थान राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभागों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए उत्तरी हिमालय प्रदेश। ऑप्शन बी गंगा का मैदान। ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठारी भाग। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जिसे दक्षिणी पूर्वी पठार एवं हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। यह मालवा के पठार का विस्तार है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है तथा यहाँ अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार है जो क्रमशः बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। क्विज नो 151 लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए सलूमबर में। ऑप्शन
बी कुंभलगढ़ से गोगुंदा। ऑप्शन सी अचलगढ़ व चित्तौड़गढ़ के बीच। ऑप्शन डी बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के बीच। सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान के सलूम्बर जिले में स्थित है। यह पठार राजसमंद झील और उदयपुर शहर के बीच में है। इसकी ऊंचाई 360 से 620 मीटर तक है। यह एक विच्छेदित और खंडित पठार है। राजस्थान के कुछ और पठार, उड़िया का पठार, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और माउंट आबू में गुरु शिखर के नीचे स्थित है। भोराट का पठार, यह उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। क्विज नो 152, राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए भीनमाल जालौर। ऑप्शन बी माउंट आबू सिरोही। ऑप्शन सी पुष्कर अजमेर। ऑप्शन डी अचलगढ़ सिरोही। सही उत्तर ऑप्शन बी माउंट आबू सिरोही राजस्थान का एकमात्र नगर जो 1300 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका माउंट आबू, इसकी स्थापना 1864 में की गई थी। राज्य का सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू। सेब की खेती राज्य में सर्वप्रथम माउंट आबू में प्रारंभ हुई। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखोयानसक कहते हैं। माउंट आबू को राजस्थान का मौसिनराम कहते हैं। क्विज नो 153, लाठी सीरीज, लाठी श्रृंखला क्या है? ऑप्शन ए खनिज पट्टी। ऑप्शन बी गाय की एक प्रजाति। ऑप्शन सी भूगर्भीय जलपट्टी। ऑप्शन डी अरावली की एक चोटी। सही उत्तर ऑप्शन सी लाठी सीरीज राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक भूगर्भीय जल पट्टी है। यह पाकिस्तानी सीमा के किनारे करीब 60 किलोमीटर लंबे पट्टीनुमा क्षेत्र में फैली हुई है। यह जैसलमेर से पोखरण होते हुए मोहनगढ़ तक जाती है। यह जल पट्टी पानी की कमी वाले थार मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। क्विज नो 154, लाठी सीरीज राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर। ऑप्शन बी बीकानेर। ऑप्शन सी जोधपुर। ऑप्शन डी बाड़मेर। सही उत्तर ऑप्शन ए लाठी सीरीज राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो जैसलमेर से पोखरण होते हुए मोहनगढ़ तक फैली हुई है। यह करीब 60 किलोमीटर लंबी और पट्टीनुमा क्षेत्र है। लाठी सीरीज के बारे में कुछ और बातें। यह पानी की कमी वाले थार मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में चांदन नलकूप है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। यहाँ धामन, सेवण, मुराल जैसे स्थानीय घास पाए जाते हैं। इस पट्टी पर सेवण घास विस्तारित है जो पौष्टिक भी है। क्विज नो 155, हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर। ऑप्शन बी जालोर। ऑप्शन सी सीकर। ऑप्शन डी उदयपुर। सही उत्तर ऑप्शन सी हर्ष पहाड़ियाँ राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। हर्ष पहाड़ियाँ अरावली पर्वतमाला का हिस्सा हैं। इस पहाड़ी पर हर्षनाथ मंदिर है। हर्ष पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 914 मीटर है। यह प्रदेश का माउंट आबू के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। क्विज 156, पूर्विया पुरवाई क्या है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। ऑप्शन बी अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवा। ऑप्शन सी ग्रीष्मकाल में चलने वाली तेज हवा। ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभों की हवा। सही उत्तर ए बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं और दक्षिण चीन सागर से आने वाली विपरीत हवाओं के संयोजन से बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी में मानसून की शुरुआत मई में होती है और जून तक भारतीय प्रायद्वीप में दिखाई देती है। बंगाल की खाड़ी में मानसून की गति अरब सागर की तुलना में तेज होती है।
क्विज 157। राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 14। सही उत्तर डी 14। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, सीकर, अनूपगढ़ राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% हिस्सा मरुस्थल से घिरा हुआ है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में फैला है। यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार मरुस्थल का 85% हिस्सा राजस्थान में और 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर शहर को रेगिस्तानी त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। ये तीनों शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक रेगिस्तानी घेरे का निर्माण करते हैं। क्विज 158 निम्न में से असंगत है। ऑप्शन ए जरगा 1431 मीटर, ऑप्शन बी गुरु शिखर 1780 मीटर, ऑप्शन सी सैर 1597 मीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर बी गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले के अरबुदा पहाड़ों की एक छोटी अरावली रेंज राजस्थान और पश्चिमी भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। यह 1722 मीटर 5650 फीट की ऊंचाई तक है। क्विज 159 कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले में होकर गुजरती है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डोंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन डी सिरोही। सही उत्तर सी कर्क रेखा की कुल लंबाई 109.45 किलोमीटर है। बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा की लंबाई करीब 72.02 किलोमीटर है। डूंगरपुर जिले में लंबाई करीब 37.43 किलोमीटर है। बांसवाड़ा जिले के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है। डूंगरपुर के चिखली गांव के दक्षिण से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लंबाई उत्तर से दक्षिण में सबसे ज्यादा 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में सबसे ज्यादा 2933 किलोमीटर है। क्विज 160 थार का मरुस्थल किन राज्यों तक विस्तृत है? ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान, पंजाब। सही उत्तर ऑप्शन सी थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। थार रेगिस्तान का लगभग 85% हिस्सा भारत में और 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। भारत में थार रेगिस्तान का 60% से ज्यादा हिस्सा राजस्थान में है। थार रेगिस्तान की उत्तरी सीमा अरावली पर्वतमाला है। थार रेगिस्तान को भारत का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कहा जाता है। थार रेगिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है। क्विज 161 राजस्थान में मरु त्रिकोण में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। सही उत्तर डी बाड़मेर। राजस्थान के मरु त्रिकोण में ये 3 जिले शामिल हैं। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। राजस्थान में 14 मरुस्थलीय जिले हैं। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, जालौर, नागौर, अनूपगढ़, पाली, सीकर। राजस्थान के मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है। यह थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह थार मरुस्थल गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। क्विज 162 राजस्थान में किन जिलों का मध्यवर्ती भाग मेवल कहा जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बाड़मेर, ऑप्शन बी डोंगरपुर, बांसवाड़ा, ऑप्शन सी अलवर, भरतपुर, ऑप्शन
डी चुरू सीकर। सही उत्तर बी डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान में मेवल शब्द का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में माही नदी के किनारे बसे क्षेत्र को मेवल का मैदान कहते हैं। उदयपुर जिले में मेवल क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बोरा गांव के पास इडाणा माताजी धाम नाम का एक मंदिर है। क्विज 163। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी कोटा। सही उत्तर ए सवाई माधोपुर। राजस्थान में बीहड़ भूमि मुख्य रूप से चंबल घाटी में पाई जाती है। राजस्थान के इन जिलों में बीहड़ भूमि का विस्तार है कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बूंदी, टोंक। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि है। चंबल नदी के जल निकासी के कारण यहाँ सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि है। बीहड़ नदियों द्वारा काटे गए भाग को कहते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 31% हिस्सा बंजर भूमि है। क्विज 164। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। सही उत्तर डी जोधपुर। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। वहीं भरतपुर संभाग क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संभाग है। राजस्थान में अब कुल 10 संभाग हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्विज 165। राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के बीच अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 7 मिनट, ऑप्शन बी 7 डिग्री 9 मिनट, ऑप्शन सी 6 डिग्री 8 मिनट, ऑप्शन डी 9 डिग्री 3 मिनट। सही उत्तर बी 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 2303 उत्तरी अक्षांश से 3012 उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु गंगानगर में कोना गांव है। दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा में बोरकुंड गांव है। पूर्वी बिंदु धौलपुर में सिलावट गांव है। पश्चिमी बिंदु जैसलमेर में कटरा गांव है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की दूरी 869 किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल 34223 वर्ग किलोमीटर है। क्विज 166। राजस्थान के पड़ोसी राज्य का वह जिला जो प्रत्यक्षः राजस्थान को छूता नहीं है। ऑप्शन ए मुक्तसर, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी भुज, ऑप्शन डी रतलाम। सही उत्तर सी भुज शहर, उत्तर पश्चिमी गुजरात राज्य, पश्चिम मध्य भारत। यह रण, दलदल और कच्छ की खाड़ी कच्छ के बीच की निचली भूमि में स्थित है। आयना महल राव लखपत जी द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया एक महल जो अब एक संग्रहालय है, भुज के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। क्विज 167। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी डूंगरपुर। सही उत्तर सी झालावाड़। राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी जिलों में होती है। पाली और जालौर जिलों में भी 50 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर बारिश होती है। उत्तर या उत्तर पश्चिमी जिलों में जैसलमेर जिले में सबसे कम बारिश होती है। राजस्थान में ज्यादातर बारिश जुलाई और अगस्त महीनों में होती है। राजस्थान में औसत वर्षा का सर्वकालिक रिकॉर्ड 1917 में बना था, जब राज्य की औसत वर्षा 811 मिमी थी। 1975 से 2023 तक राज्य में औसत वर्षा लगभग 450 मिमी रही।
क्विज 168 राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा बटा मावट का संबंध है। ऑप्शन ए हिंद महासागर से, ऑप्शन बी अरब की खाड़ी से, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। सही उत्तर ऑप्शन डी भूमध्य सागर। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में मावट बटा मावट नामक वर्षा होती है। यह वर्षा माघ के महीने में होती है। सर्दियों की बारिश को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। क्विज 169 राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए अरब सागर से, ऑप्शन बी भूमध्य सागर से, ऑप्शन सी हिंद महासागर से, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी के मानसून से। सही उत्तर डी बंगाल की खाड़ी के मानसून से। राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश दक्षिण या दक्षिण पूर्वी जिलों में होती है। सबसे ज्यादा बारिश करने वाला जिला झालावाड़ है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में पाली और जालौर जिलों में ज्यादा से ज्यादा 50 सेंटीमीटर और पश्चिमी राजस्थान में 43 सेंटीमीटर बारिश होती है। राजस्थान का सबसे गीला स्थान माउंट आबू है, जो सिरोही जिले में स्थित है। जैसलमेर जिले में सबसे कम बारिश होती है। क्विज 170 राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? ऑप्शन ए जून से जुलाई, ऑप्शन बी अक्टूबर से मध्य दिसंबर, ऑप्शन सी नवंबर मध्य दिसंबर, ऑप्शन डी मई से जून। सही उत्तर बी अक्टूबर से मध्य दिसंबर। इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती हैं और उत्तर भारत के आसमान से पीछे हटने लगती हैं। मानसून की शुरुआत जून के महीने में होती है। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा है। मानसून अरब सागर से आने वाली हवाओं के कारण आता है। मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। मानसून अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकलता है। जून के महीने में हवाएं सबसे तेज चलती हैं। नवंबर के महीने में हवाएं सबसे हल्की चलती हैं। क्विज 171 टौडगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। सही उत्तर सी अजमेर। टौडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली और 3 जिलों पाली, राजसमंद और अजमेर के 495.27 क्षेत्र में फैला है। प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य में चीतल, सांभर, बारहसिंगा, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय, भेड़िए समेत कई अन्य जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। क्विज 172 देसूरी नाल दर्रा किनको जोड़ता है? ऑप्शन ए देसूरी पाली को 4 भुजा राजसमंद से, ऑप्शन बी सिरोही को गोगुंदा उदयपुर, ऑप्शन सी देसूरी को मारवाड़ जंक्शन से, ऑप्शन डी किसी से नहीं। सही उत्तर ए देसूरी पाली को 4 भुजा राजसमंद से अरावली पर्वत श्रृंखला का एक दर्रा है। यह उदयपुर जयपुर हाईवे पर गोमती चौराहे से पाली की ओर जाने के रास्ते में आता है। यह एक खतरनाक घाटी है जिसे नाल भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के कुछ और दर्रे हाथी का गुजरना, परवेरिया, शिवपुर घाट, सोमेश्वर नाल, राजस्थान की कुछ प्रमुख नालें, फुलवारी की नाल उदयपुर, केवड़ा की नाल उदयपुर। क्विज 173 गोरमघाट दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए देसूरी मारवाड़ को, ऑप्शन बी मारवाड़ जंक्शन उदयपुर को, ऑप्शन सी सिरोही गोगुंदा को, ऑप्शन डी किसी को नहीं। सही उत्तर
ऑप्शन डी किसी को नहीं। राजस्थान के गोरम घाट मेवाड़ और मारवाड़ को अरावली पहाड़ियों के जरिए जोड़ता है। यह दर्रा राजसमंद जिले में है और पाली मारवाड़ जिले की सीमा के पास है। यह अरावली पर्वतमाला में करीब 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से एक रेलवे लाइन गुजरती है जिसमें 2 सुरंगें और 172 पुल हैं। गोरम घाट को दुनिया छोटा कश्मीर कहती है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर 50 फीट चौड़ा झरना है जिसे जोगमंडी झरना कहा जाता है। क्विज 174 सिरोही के गोगुंदा उदयपुर से NH 76 द्वारा कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए गोरमघाट दर्रा, ऑप्शन बी खामली घाट दर्रा, ऑप्शन सी हाथीगुड़ा दर्रा, ऑप्शन डी बरदर्रा। सही उत्तर ऑप्शन सी हाथीगुड़ा दर्रा राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ किले के पास स्थित है। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रों में से एक हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद जिले में स्थित है। प्रमुख दर्रे धेभर नाल, उदयपुर केवड़ा की नाल, उदयपुर फुलवारी की नाल, उदयपुर हाथी नाल, उदयपुर पगलिया जीलवा चीरवा की नाल, राजसमंद पाली। क्विज 175 बीजासन का पठार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। सही उत्तर ऑप्शन डी भीलवाड़ा बीजासन पहाड़ी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। क्विज 176 कौन सा दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर ब्यावर तथा बर को जोड़ता है? ऑप्शन ए बरदर्रा, ऑप्शन बी हाथीगुड़ा दर्रा, ऑप्शन सी खामली दर्रा, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर ए बरदर्रा ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग 14 नया नंबर NH 25 इस दर्रे से गुजरता है। यह दर्रा ब्यावर को बर से जोड़ता है। इस दर्रे से जोधपुर जयपुर मार्ग गुजरता है। पखेरिया दर्रा ब्यावर यह दर्रा ब्यावर के पूर्व में है। इस दर्रे से ब्यावर से मसूदा मार्ग गुजरता है। शिसुरा शिवपुरा घाट ब्यावर यह ब्यावर के पूर्व में है। इस दर्रे से ब्यावर से विजयनगर मार्ग गुजरता है। क्विज 177 राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी भू भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी पूर्व मैदान। सही उत्तर बी दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कोटा संभाग में हैं। संभाग में 4 जिले आते हैं, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास है। बनास नदी अरावली रेंज की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई करीब 512 किलोमीटर है। राजस्थान में घग्घर नदी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। क्विज 178 मरुस्थल में बहुतायत से पाई जाने वाली झाड़ी फोक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रोसेसिस सिनेरेरिया, ऑप्शन बी टेकोमेला अंडुलेटा, ऑप्शन सी केलिगोनम पॉलीगोनोइड्स, ऑप्शन डी फोगस्ता सिनेरेरिया। सही उत्तर सी वैज्ञानिक नाम कैलिगोनम पॉलीगोनोइड्स है। यह पोलीगोनेसी कुल की झाड़ी है। यह आमतौर पर 4 से 6 फीट ऊंची होती है, लेकिन कभी-कभी 10 फीट तक भी हो सकती है। यह सूखी रेतीली मिट्टी और रेत के टीलों पर उगती है। यह ठंड प्रतिरोधी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज (IUCN)
कि रेड डेटा बुक में फोक को संकटग्रस्त प्रजाति श्रेणी में रखा गया है? क्विज 179 राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है क्योंकि ऑप्शन ए पाकिस्तान की सीमा पर स्थिति होने के कारण, ऑप्शन बी खनिजों का अजायब घर होने के कारण, ऑप्शन सी उत्तम व आधुनिकतम हवाई अड्डों की स्थिति, ऑप्शन डी सीमा रेखा पर तनाव की स्थिति का बना रहना। सही उत्तर ऑप्शन ए। क्विज 180 राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राजस्थान एक स्थलरूद्ध राज्य है। 2. राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। 3. राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। 4. राजस्थान में भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट सन 1974 में पोखरण में किया गया था। उपरोक्त में से सही कथन है? ऑप्शन ए 3 और 4, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी सभी। क्विज 181 सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भाकर, ऑप्शन बी भोराट, ऑप्शन सी गिरवा, ऑप्शन डी सांगलिया। सही उत्तर ए भाकर। अरावली पर्वत श्रेणी की तीव्र ढलानों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। सिरोही जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। माउंट आबू का ग्रेनाइट पर्वतमाला इस जिले को 2 भागों में बांटती है। जिले के दक्षिण पश्चिमी कोने में सुकरी नदी बहती है। सिरोही जिले में पश्चिम बनास नदी भी बहती है। सिरोही को देवनगरी भी कहा जाता है। सिरोही जिले में नक्की झील भी है। क्विज 182 अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? ऑप्शन ए जालौर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी सिरोही। सही उत्तर ऑप्शन डी सिरोही। वर्तमान में अरावली में शामिल जिले उदयपुर, सलूमबर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, अजमेर, ब्यावर, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैर तिजारा एवं डीडवाना कुचामन आदि। क्विज 183 विंध्यन कगार का विस्तार राजस्थान के जिस भाग में है वह है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी पश्चिमी। सही उत्तर ए पूर्वी विंध्यन कगार भूमि राजस्थान के करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में फैली हुई है। यह विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग है और चंबल और बनास नदियों के बीच स्थित है। विंध्यन कगार भूमि के 2 भाग हैं, विंध्यन कगार और महान सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला के पूर्व में गुजरती है। अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत के मिलन स्थल होने के कारण इसे महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। क्विज 184 अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी डोंगरपुर, ऑप्शन डी झालावाड़। सही उत्तर ऑप्शन बी सिरोही। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर 5650 फुट
यह चोटी मध्य अरावली रेंज के दक्षिण पश्चिमी छोर के पास गुजरात की सीमा के करीब है। क्विज 185 56 का मैदान इनमें से किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर राजसमंद, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर। सही उत्तर ऑप्शन बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। 56 का मैदान यह माही नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना मैदानी इलाका है। इस क्षेत्र में 56 गांव होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। यह मध्य माही बेसिन का हिस्सा है। हमारे वीडियो को देखें और अपने राजस्थान जी के ज्ञान को बढ़ाएं। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्विज 186 राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी। सही उत्तर ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के सिरोही जिले से शुरू होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। हमारे वीडियो को देखें और अपने राजस्थान जी के ज्ञान को बढ़ाएं। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्विज 187 हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी। सही उत्तर ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी। यह पठार राजस्थान के 9% भूभाग को घेरे हुए है। इसमें पूर्वी हिस्सा शामिल है। प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों के क्षेत्र होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। यह पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इस पठार में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध और आहू। इस पठार में चंबल, घड़ियाल और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख अभयारण्य हैं। क्विज 188 देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 85। सही उत्तर ऑप्शन डी 85। संपूर्ण भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक में से 85 डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान में है। राजस्थान में थार मरुस्थल का लगभग 70% हिस्सा है। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने राजस्थान जी के ज्ञान को बढ़ाएं। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। क्विज 189 राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जयपुर। सही उत्तर ऑप्शन बी उदयपुर। जरगा पर्वत अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वत उदयपुर और राजसमंद जिलों में दक्षिणी अरावली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। अरावली पर्वतमाला को उदयपुर के पास जरगा के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। क्विज 190 भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए अरावली,
ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी सतपुड़ा। सही उत्तर ऑप्शन ए अरावली उत्तरी पश्चिमी भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान से गुजरती है और अहमदाबाद, गुजरात में खत्म होती है। अरावली पर्वत को राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वत की लंबाई दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर है। क्विज 191 अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। सही उत्तर ऑप्शन ए जोधपुर। BSHW या अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश इस प्रकार की जलवायु जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि में पाई जाती है। इस प्रदेश में शीत ऋतु शुष्क होती है तथा वर्षा भी कम 20 से 40 cm होती है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हमारे वीडियो को देखें और अपने राजस्थान जी के ज्ञान को बढ़ाएं। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्विज 192 राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए जैसलमेर, जोधपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, भरतपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ऑप्शन डी जालौर, बाड़मेर। सही उत्तर ऑप्शन सी बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर राजस्थान का जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा जिले में इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर बताई जाती है। यह डूंगरपुर जिले से भी होकर गुजरती है। डूंगरपुर जिले में कर्क रेखा का क्षेत्र 37.43 किलोमीटर है। क्विज 193 गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है। ऑप्शन ए भोराट, ऑप्शन बी लासडिया, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी ऊपरमाल। सही उत्तर ए गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित पठार का नाम भोराट है। यह पठार उदयपुर और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। यह अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा हिस्सा है। भोराट पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। भोराट पठार का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच जल विभाजक का काम करता है। भोराट पठार के उत्तर में काला चिट्टा और मारगल्ला पर्वत श्रृंखलाएं हैं और दक्षिण में नमक कोह श्रृंखला है। क्विज 194 अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? ऑप्शन ए प्रीकैम्ब्रियन, ऑप्शन बी मैसोजोइक, ऑप्शन सी पेलियोजोइक, ऑप्शन डी मैलोजोइक। सही उत्तर ऑप्शन ए प्रीकैम्ब्रियन। अरावली पर्वत श्रृंखला का विकास प्रोटेरोजोइक युग में हुआ था। अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर 1722-1727 मी है, जो माउंट आबू, सिरोही में है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। क्विज 195 बरखान है। ऑप्शन ए विशेष आकृति के बालू के टीले, ऑप्शन बी सामूहिक रूप से नाच गाने के साथ फसल काटना, ऑप्शन सी राजाओं द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाते समय दिया जाने वाला प्रतीक, ऑप्शन डी राजस्थानी महिला की एक विशेष पोशाक। सही उत्तर ऑप्शन ए विशेष आकृति के बालों के टीले होते हैं
जिनकी आकृति अर्धचंद्र जैसी होती है। ये रेगिस्तानों में बनते हैं और अक्सर समूहों में पाए जाते हैं। बरखान की ऊंचाई 930 मीटर 3098 फुट तक और चौड़ाई 370 मीटर 1210 फुट तक हो सकती है। भारत में बरखान राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्विज 196 निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? ऑप्शन ए सोमेश्वर, ऑप्शन बी हाथीगुड़ा, ऑप्शन सी अरनिया, ऑप्शन डी देसूरी। सही उत्तर ऑप्शन सी अरनिया देसूरी की नाल पाली जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा दर्रा है, जिससे NH 162 अजमेर से सिरोही गुजरती है। उल्लेखनीय है कि इस दर्रे द्वारा मेवाड़ मारवाड़ के मध्य आवल बावल की सीमा का निर्धारण हुआ था। सोमेश्वर की नाल पाली जिले में स्थित है। हाथीगुड्डा दर्रा राजसमंद जिले में स्थित है, जिससे NH 76 गुजरती है, जो सिरोही तक जाती है। अरनिया दर्रा अजमेर के दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। क्विज 197 अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है, वह स्थान है? ऑप्शन ए पालनपुर, ऑप्शन बी आबू पर्वत, ऑप्शन सी अरब सागर तल, ऑप्शन डी गोगुंदा। सही उत्तर ऑप्शन ए पालनपुर अरावली पर्वतमाला दिल्ली से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात में समाप्त होती है। राजस्थान में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर। क्विज 198 राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी डोंगरपुर। सही उत्तर ऑप्शन ए सिरोही अरावली पर्वत श्रृंखला का राजस्थान में प्रवेश खेड़ा ब्रह्मा सिरोही जिले से होता है तथा खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है। आगे यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली तक विस्तृत है। गुरु शिखर हिमालय के माउंट एवरेस्ट व नीलगिरी पर्वत के मध्य स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर ही, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्विज 199 अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 19 जिलों में राजस्थान राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 52%, ऑप्शन डी 35%। सही उत्तर ए 40%। 19 जिले मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, पाली, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, सिरोही, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर व झुंझुनू। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थलीय है। क्विज 200 शेखावटी के निम्न भूभाग के चुनेदार अधस्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सेहड, ऑप्शन बी रामेला, ऑप्शन सी जोहड़, ऑप्शन डी कूप। सही उत्तर ऑप्शन सी जोहड़ उत्तरी भारत के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाने वाला ऐसा छोटा तालाब या पोखर होता है जिसमें कई तरह के उपयोग के लिए जल एकत्रित किया जाता है।
बारिश के मौसम में इसमें जल भर जाता है। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्विज वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं। हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अलविदा। और हाँ, यदि आपको हमारा क्विज वीडियो पसंद आया है तो कृपया उसे लाइक और शेयर करें।